सर, मैंने आपका वो भाषण सुना, आपके स्टेट के फार्मर्स के ऊपर और एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत चिंतित है, बहुत विजनरी है। और जो इवेंट यहाँ पर हो रहा है नॉर्थ ईस्ट फूड शो, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए और सिक्किम के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं सिक्किम को रिप्रेजेंट करती हूँ। सबसे पहले तो आज आपके मुख्यमंत्री तमांग साहब आज यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आए, तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो आए और उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की शान बढ़ाई। तो मेरे बहुत ही करीब दोस्त हैं, तो उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सिक्किम राज्य से हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है एज ए नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली फार्मिंग सेक्टर में सिक्किम एक पायनियर है हमारे ऑर्गेनिक ग्रोइंग सेक्टर में। तो फ्रॉम दैट एंगल पूरे नॉर्थ ईस्ट को उनसे सीखना चाहिए। और मेरी उम्मीद यही है कि ऐसे शोज़ में हम लोग सिक्किम के जो ऑर्गेनिक फूड को हम लोग और प्रमोट कर पाए और बाकी स्टेट्स भी हम लोग उनसे सीख पाए। रही बात इस शो की और मेघालय की, हमारा ये मानना है कि फार्मर्स जो हैं हमारे सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है सोसाइटी में, और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य और हमारा देश आगे बढ़े तो फार्मर्स के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो फार्मर्स का इंटरेस्ट और फार्मर्स का जो इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, फार्मर्स का जो है प्रोडक्शन बढ़ाकर ही नहीं, लेकिन फार्मर्स की जो प्रोडक्ट्स है उसमें हम लोग वैल्यू ऐड करके किस तरह हम लोग उनका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसको बढ़ा सकेंगे, वो भी देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोगों ने ये फूड शो का हम लोग ने कॉन्सेप्ट सोचा कि हम लोग एग्रीकल्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बायर्स, सेलर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग देशों से, इन सबको एक साथ अगर हम लेके आए तो सब अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पे दिखा पाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर पाएंगे, और इससे मेरा मानना है कि सबका इसमें ओवरऑल बेनिफिट होगा। तो इस सोच से हम लोगों ने फूड शो ऑर्गेनाइज किया है, और हम चाहेंगे कि ये फूड शो हर साल हो और इसको हर साल हम लोग इसको अलग लेवल तक, नए लेवल तक हम लोग पहुँचाएंगे, ताकि हमारे फार्मर्स सिर्फ मेघालय के नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के हमारे फार्मर्स इसका बेनिफिट ले पाए। सर, ये सेकंड इवेंट है, सेकंड शो है फूड शो का, तो मिस कैसे इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में, आपने जब भाषण में आपका मैं भाषण देख रही थी कि ये शुरुआत है, इसका रिजल्ट। तो 2019 में हम लोग ने पहला एडिशन किया, उस एडिशन में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और जो बहुत सारे यहाँ पे भी फार्मर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस शो की वजह से उन्हें बाहर के जो बायर्स हैं, इंटरनेशनल बायर्स से उन्हें मिलने का एक चांस मिला। और आज इन पिछले 2-3 सालों में काफ़ी हमारा जो एक्सपोर्ट है इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी बड़ा है। मेरी यही उम्मीद है कि आगे और हमारे फार्मर्स को एक्सेस मिलेगा मार्केट्स और बायर्स के साथ, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी एक एक्सेस मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये आगे बढ़ते समय, आगे चलते हुए ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और बहुत बड़ा शो बनेगा, और एक एनुअल इवेंट बनेगा जहाँ पे सभी नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे आकर इंटरेस्ट लेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा मानना है। सर, आपका विजन क्लियरली है फार्मर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए, क्या कहना चाहेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश के फार्मर्स को और एंटरप्रेन्योर को? अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे थ्रू दिस इवेंट एंड थ्रू आवर मीडिया चैनल? Number one, that as a country and of course as a government, we realize the importance of the farming sector, and we strongly feel that the kind of support that the farmers deserve in large areas, they are not receiving those. So the effort of this government and the effort of other governments also should be to support the farmers as much as possible. So I want to tell our farmers that we as a government are here to support the farming sector, and the entrepreneurs are key to ensure that if we are able to take this forward to a next level. Without entrepreneurship, it cannot happen. Government makes policies. It is the entrepreneurs who drive the economy. तो entrepreneurship बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के जो हमारे युवा हैं ना सिर्फ जॉब सीकर्स बने, पर जॉब गिवर्स बने, और वो entrepreneurship को हाथ में ले और entrepreneurship को बढ़ाए। ये मेरा मैसेज स्पेशली युवाओं के लिए है। थैंक यू।